Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum dear students. You are watching your own channel Maths Time Park. आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का डेसिमल्स चैप्टर नंबर 6 है, उसका हम लोग लेसन नंबर 6 का पेज नंबर 99 सॉल्व कर चुके हैं। पेज नंबर 100 पे हम लोग कन्वर्टिंग मैथ्स आज स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, कैट वेट्स 6,975 ग्राम्स, व्हाट इज इट्स मास इन किलोग्राम। अब ग्राम्स में वेट दिया गया है कैट का, उसको हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ कैट एंड डॉग इफ द डॉग वेट्स 8 kg। अब हम लोगों ने डॉग और कैट दोनों का वेट ऐड कर लेना है और बताना है कि दोनों का मास कितना होगा केजी में। सबसे पहले हमने 6,975 ग्राम्स को डिवाइड कर देना है 1000 से, ताकि वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो वो 6.975 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये तो कैट का वेट हो गया। अब डॉग का जो वेट है उसको और इसको ऐड कर लेंगे तो 14.975 किलोग्राम हमारे पास दोनों का वेट आ जाएगा बहुत ईजिली। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस 9 kg 653 ग्राम्स इन किलोग्राम्स। अब इस सारे को हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 9 तो हमारा पहले से ही किलोग्राम में कन्वर्ट है, हमने 653 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। जब ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। डिवाइड बाय 1000 के बाद ये 0.653 किलोग्राम्स हो जाएगा। जब दोनों किलोग्राम्स हो जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 9 हमारा 0 में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो डेसिमल से पहले होता है वो होल नंबर होता है और ये भी होल नंबर है। सो 9.653 किलोग्राम हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, कन्वर्ट एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर्स। अब ए बी सी डी हमारे पास पार्ट्स है। पार्ट ए हमारे पास है 908 ग्राम्स, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए हमारे पास है 908 ग्राम्स, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला हमारे पास कितना है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब हमारे पास ग्राम्स गिवन है, हमने किलोग्राम्स को फाइंड करना है, तो हम इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। 908 डिवाइड बाय 1000 होगा, तो ये देखिए डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.908 किलोग्राम्स। ठीक है, ये ग्राम्स से किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी हमारे पास है 1470 ग्राम्स है, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो पीछे मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब यहाँ भी हमारे पास ग्राम्स गिवन है और हम लोगों ने किलोग्राम्स फाइंड करना है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1470 को डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। डेसिमल यहाँ से उड़ के 3 डिजिट बैक आ जाएगा, तो ये 1.470 किलोग्राम्स हमारे पास आंसर आ चुका है बहुत इजीली। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास है 5 kg 55 ग्राम्स, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पहले से ही किलोग्राम्स में कन्वर्ट है, इन ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 5 kg वैसे के वैसे ही लिखेंगे और 55 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट है और यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट मूव करेगा, 0 एक खुद से लगाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.055 और ये भी किलोग्राम्स हो जाएगा। अब जब दो किलोग्राम्स है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5.055 किलोग्राम्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी हमारा बहुत ईजीली सॉल्व हो जाता है। अब पार्ट डी में हम लोग क्या करेंगे, 3 kg को जो है ना 2 ग्राम्स को हम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 kg पहले से ही kg में कन्वर्ट है, हम लोग 2 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3 kg वैसे का वैसा ही लिख देंगे और 2 ग्राम्स को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 3 किलोग्राम्स हो जाएगा, 1000 से जब कन्वर्ट होगा तो ये भी किलोग्राम्स हो जाएगा। अब ये 1 डिजिट है और यहाँ पर 3 जीरोस हैं, 3 डिजिट मूव करने के लिए 2 जीरोस खुद से लगा देंगे, डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा, 0.002 किलोग्राम हमारे पास आ जाएगा। अब जब ये दोनों हमारे पास किलोग्राम्स आ चुके हैं तो दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.002 किलोग्राम्स। बहुत ही इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमारी ग्राम और किलोग्राम्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट करना है हम लोगों ने किलोग्राम को ग्राम्स में। ए पार्ट में 0.09 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास पार्ट ए मैं लिख चुकी हूँ। फॉर्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब यहाँ पर हमारे पास किलोग्राम गिवन है, हमने ग्राम्स को फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो 0.09 जो हमारे पास था उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो डेसिमल उड़ के यहाँ आएगा, तो ये तो 2 डिजिट्स है हमारे पास, तीसरा डिजिट बनाने के लिए 0 ऐड करेंगे तो ये यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाएगा।
तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये तो सारे उड़ जाएंगे, सिर्फ 90 हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारा 90 ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया पार्ट ए, बहुत ईजी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट बी हमारे पास है 1 किलोग्राम एंड 225 ग्राम्स, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। क्योंकि 1 पहले से किलोग्राम है, हमने इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोग्राम वैसे का वैसा ही लिख लेंगे, और 225 ग्राम्स को जब हम लोग किलोग्राम्स की तरफ मूव करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। अब जब ये डिवाइड हो जाएगी तो इसके साथ मैंने ग्राम नहीं लिखा, किलोग्राम्स हो जाएगा। और ये इसके साथ जब 1000 के साथ डिवाइड होगा तो डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.225, और ये भी हमारा किलोग्राम बन गया। तो ये दोनों किलोग्राम्स बन गए, तो ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.225 किलोग्राम। बहुत इजीली तरीके से 1 kg 225 ग्राम्स को किलोग्राम्स में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी हमारे पास है 3.75 किलोग्राम, उसको हमने किलोग्राम्स और ग्राम्स दोनों में कन्वर्ट करना है। सो ये जो डेसिमल से पहले है ये तो हमारा हो गया जी किलोग्राम, ठीक है। अब ये जो डेसिमल के बाद है ये हमारे पास क्या बचा है, 0.75 बचा, क्योंकि ये नंबर तो हम किलोग्राम्स को दे चुके हैं, ठीक है। अब इस किलोग्राम्स को हम लोगों ने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग फिर से देखते जाए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। जब हमारे पास किलोग्राम मौजूद है और हम लोगों ने ग्राम्स मालूम करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। अब जब ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल और उसके 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा, 1 डिजिट खुद से लगाएंगे ताकि 3 हो जाए, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 750 ग्राम्स। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 750 ग्राम्स। बहुत इजीली हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पार्टी हमारे पास है 10.04 किलोग्राम, उसको किलोग्राम और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले डेसिमल से पहले जो होल नंबर है वो हमारा बहुत ही इजीली किलोग्राम से आ गया। अब ग्राम्स को फाइंड करना है, तो ये हमारे पास कितना है, 0.04 किलोग्राम्स है। इसको हम लोगों ने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.04 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। सो ये यहाँ पर 2 डिजिट्स है, 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, एक 0 खुद से लगा देंगे, तो इन जीरोस को कोई तो नहीं बनता, ये सिर्फ रह जाएगा 40 ग्राम्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 40 ग्राम्स। बहुत ईजिली हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्टी हमारे पास है 5001 ग्राम्स है, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। बहुत इजीली हम लोग 5001 को डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो डेसिमल यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाएगा 3 डिजिट मूव करके। सो 5.001 किलोग्राम बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5.001 किलोग्राम। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट एफ हमारे पास है 4701 ग्राम्स है, उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। बहुत इजीली हम लोग 40701 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो 1000 के 3 जीरोस है, तो डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट मूव करके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.701 किलोग्राम्स। बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ग्राम्स वाला किलोग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में गिवन है। फरवा बॉट 8755 ग्राम ऑफ राइस। अब फरवा ने इतने ग्राम्स ऑफ, ये जो 8755 ग्राम्स है, इतना उसने राइस यानी कि चावल खरीदा है। व्हाट इज इट्स मैस इन किलोग्राम। अब इस मैस को हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करनी है जो कि ग्राम्स में गिवन है। देन शी बॉट 10 kg ऑफ राइस फ्रॉम अनदर शॉप। फिर उसने एक दूसरी शॉप से 10 kg चावल और खरीद लिए। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ राइस शी बॉट। अब टोटल आया है तो टोटल में हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इस राइस को जो ग्राम्स में गिवन है उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो डाटा कलेक्ट कर लिया, मैस ऑफ राइस हमारे पास ग्राम्स में गिवन है 8755। हम मैस ऑफ राइस इन किलोग्राम क्वेश्चन में डिमांड है, हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, तो हम लोग इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। 8755 को डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। अब 1000 से जब ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.755 और ये किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो गया तो उन्होंने हमें क्या कहा था, शी बॉट 10 kg एक्स्ट्रा जो राइस उसने दूसरी शॉप से ख़रीदा है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे राइस बॉट फ्रॉम अनदर शॉप। कितना था हमारे पास 10 kg, ठीक है। अब टोटल राइस जब हम लोग फाइंड करेंगे, टोटल राइस, तो हम लोग 8.755 किलोग्राम्स में ऐड कर देंगे 10 किलोग्राम्स। जब ये ऐड हो जाएगा
10 8 और 10 को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18.755 किलोग्राम्स। तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर कि उसने टोटल राइस कितना दोनों शॉप से ख़रीदा था। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कन्वर्टिंग ऑफ मैथ्स कंप्लीट होता है। कन्वर्टिंग ऑफ कैपेसिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।